हाँ बच्चों, आज मैं क्लास 12th में नेम रिएक्शन लेकर आया हूँ जिसमें कि आपको कार्बिल-एमीन अपक्रिया, वुल्फ-किस्नर अपक्रिया और क्लेमेंसन अपचयन तीन यहाँ नेम रिएक्शन बताने जा रहे हैं जो कि तीनों महत्वपूर्ण है। और जो कार्बिल-एमीन अपक्रिया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए चाहे कंपटीशन के लिए। सबसे पहले आपको कार्बिल-एमीन अपक्रिया होती क्या है, तो आप कहेंगे किसी भी प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ और क्षार की उपस्थिति में कराते हैं तो एक तीक्ष्ण गंध युक्त कंपाउंड या यौगिक का निर्माण होता है जिसे आइसोसाइनाइड कहते हैं। यही होती है आपकी कार्बिल एमीन अपक्रिया। सबसे पहले लिख लीजिए आप कि जब प्राथमिक एमीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा KOH यानी कि क्षार की उपस्थिति में क्षार के साथ या उपस्थिति में कराने पर क्षार के साथ कराने पर आइसोसाइनाइड नामक तीक्ष्ण गंधयुक्त यौगिक का निर्माण होता है। यानी जब प्राथमिक एमीन की अपक्रिया चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक हो, प्राइमरी एमीन होगा अगर उसका क्षार की उपस्थिति में या क्षार के साथ तथा क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं अपक्रिया तो आइसोसाइनाइड नामक एक तीक्ष्ण इंटेंस स्मेल वाली यौगिक का निर्माण होता है जिसे कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ आप देख लीजिए पहले, जैसे हम प्राइमरी एमीन कोई भी ले लेंगे जैसे CH3NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म और क्षार, अगर इसकी अपक्रिया कराते हैं आप तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3NC प्लस 3KCl और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यानी कि यहाँ 3 वाटर। ये हो गई आपकी कार्बिल एमीन अपक्रिया। ये क्या है, मेथिल एमीन ये क्लोरोफॉर्म है, और आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार, ये आपका बन गया मेथिल आइसोसाइनाइड। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बिल एमीन अपक्रिया में क्या उत्पाद बनता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या बनता है आइसोसाइनाइड। लेकिन आप अगर मेथिल एमीन लेते हैं तो मेथिल आइसोसाइनाइड यानी कि जो एल्किल ग्रुप होगा या एरिल ग्रुप होगा उसमें आप जोड़ देंगे आप आइसोसाइनाइड। दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया एनिलीन इसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ तो क्या बना लेगा ये फेनिल आइसोसाइनाइड। इसका नाम होता है फेनिल आइसोसाइनाइड पोटेशियम क्लोराइड और वाटर। इसका नाम है एनिलीन। ये क्लोरोफॉर्म है,
और ये आपका हो गया फेनिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। ये होती है कार्बिल एमीन अपक्रिया। कार्बिल एमीन अपक्रिया में दोनों एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे ये वाला पहला एग्जांपल ये हो गया आपका और दूसरा एग्जांपल ये हो गया, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। दोनों आपको याद क्या रखना है कि इसमें एक तिक्ष गंधयुक्त मेथिल आइसोसाइनाइड, जो मेथिल जरूरी नहीं, आपको आइसोसाइनाइड याद रखना, जो यहाँ पे एल्किल ग्रुप हो चाहे एरोमेटिक जो भी यहाँ ग्रुप होगा वो हो जाएगा आपका, उसके साथ साइनाइड जोड़ देंगे आइसोसाइनाइड। ये होती है आपकी कार्बिल एमीन अपक्रिया। इसके बाद आपको बताएंगे क्लीमेंसन अपचेन। इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ लीजिए क्या है, और ये बोर्ड में जरूर पूछी जाती है रिएक्शन, ये भी एक महत्वपूर्ण रिएक्शन है। इसके बाद क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन में हम जिंक अमलगमेटेड को कार्बोनिल समूह के साथ अगर क्रिया कराते हैं तो कार्बोनिल समूह जो होता है मेथिलीन समूह में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि कार्बोनिल समूह से मेथिलीन समूह में परिवर्तित होना होता है। तो ये दूसरी रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन रिडक्शन। इसमें क्या होता है क्लीमेंसन अपचयन में, इसमें जिंक अमलगमेटेड लेते हैं कंसंट्रेट सांद्र HCl के साथ, जो कि कार्बोनिल समूह को एल्केन में परिवर्तित कर देता है। तो इसमें पहले लिख लीजिए कि जब कार्बोनिल समूह वाले यौगिक को जिंक अमलगमेटेड और सांद्र HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो कार्बोनिल समूह, ये होता है कार्बोनिल समूह, परिवर्तित हो जाता है किसमें, मेथिलीन समूह में। ये क्या है, मेथिलीन समूह, मेथिलीन समूह में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में बदलना हो तो आप इस अपक्रिया का यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन का। सबसे पहले उदाहरण देख लीजिए, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया एसीटोन, ये हो गया एसीटोन, एसीटोन हो गया। इसका अगर रिडक्शन कराना है जिंक अमलगमेटेड और सांद्र HCl के साथ, तो आपसे रिएजेंट भी पूछा जाता है कि क्लीमेंसन अपचयन में अभिकर्मक कौन सा होता है, तो आपको याद हो जाए कि जिंक अमलगमेटेड होगा और सांद्र HCl के साथ होगा। तो पूरा का पूरा एजेंट जो रिएजेंट है अभिकर्मक है, ये क्लीमेंसन अपचयन के लिए जरूरी होता है, इसी के उपस्थिति में आप कराएंगे। तो जो ये आपका CO ग्रुप है CH2 में बदल जाएगा। तो पूरा अब कैसे बदलेगा, पूरी प्रक्रिया देखेंगे तो पहले यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आप जोड़ेंगे अपचयन कराएंगे, तो यानी कि ये एक बांड टूटेगा यहाँ से, तो 2 हाइड्रोजन इसको आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन इसे आ जाएगा। तो आप देखेंगे जो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2, ये C के साथ दोनों हाइड्रोजन जुट गया तो CH2 हो गया, और प्लस ये H2 के साथ वाटर आ गया, यानी कि वाटर बन जाएगा। ये H2 के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा तो
वाटर बन जाएगा, यानी कि क्या बन गया एसीटोन से प्रोपेन। ये क्या बन गया? प्रोपेन। ये होता है क्लीमेंसन अपचेन। कोई दूसरा उदाहरण अगर आप लेते हैं तो भी करा सकते हैं। जिस हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड CH3, ये एसिटल्डिहाइड है। इसका अगर अपचयन हम करा दें क्लीमेंसन रिडक्शन के द्वारा, यानी जिंक अमलगमेटेड और सांद्र HCl के साथ, तो वही है कि पूरा पूरा CO ग्रुप है CH2 में चेंज हो जाएगा। यानी कि आप यहां से भी समझ सकते हैं, ये H2 इसको दे दीजिए, H2 इसको दे देंगे तो बना जाएगा एथेन CH3 प्लस वाटर, यानी एसिटल्डिहाइड। ये कौन सा कंपाउंड है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड ऐसे लिख लीजिए, एसिटल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड है, यानी कि डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ये बदल जाएगा एथेन में। कोई भी कार्बोनिक कंपाउंड हो उसको एल्केन में बदलना है तो देखिए यहाँ प्रोपेन, यहाँ एथेन, ये सब एल्केन होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बदलना है तो ये सब चेन का उपयोग कर सकते हैं। अगला उदाहरण देख लीजिए आप, उल्फ किस्नर अपक्रिया। उल्फ किस्नर अपक्रिया, उल्फ किस्नर में होता है कि हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराते हैं। उल्फ किस्नर अपक्रिया, उल्फ किस्नर अपक्रिया या अपचयन, अपचयन। उल्फ किस्नर रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन। तो लिखेंगे जब कार्बोनिल ग्रुप को या कार्बोनिल यौगिक को या कार्बोनिल समूह को, जब कार्बोनिल समूह वाले यौगिक को NH2 इसका नाम होता है हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन, हाइड्रेजीन के साथ कराते हैं तो यह कार्बोनिल समूह, यह कार्बोनिल समूह मेथिलीन समूह में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, हो जाता है। उदाहरण आप देखेंगे, पहले कोई भी कार्बोनिल यौगिक ले लीजिए, हमने एसीटोन ले लिया, यहाँ पे एसीटोन, एसीटोन। इसकी अपक्रिया जब आप कराएंगे हाइड्रोजन के साथ NH2 और NH2, तो जो NH2 ये हाइड्रोजन है, ये वाटर यहां से निकलेगा, यानी कि जो कार्बोनिल समूह उसका ऑक्सीजन होगा, इसका 2 हाइड्रोजन होगा, यानी कि -H2O। अब निकालेंगे तो जो बचेगा इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि CH3, ये ऑक्सीजन हट गया, ये C है डबल बॉन्ड, तो H2 ये हटा दिए, ये वाला हटा दिए, चाहे कोई भी हटा सकते, तो हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, ये वाला हट गया तो NH2 ये बन जाएगा। इसके बाद ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, फिर यहाँ पे यूज करते हैं KOH इन एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल,
एथिलीन ग्लाइकॉल। तो जो एथिलीन ग्लाइकॉल जब यूज करेंगे तो जो N2 है ये यहां से निकल जाता है नाइट्रोजन गैस के रूप में, यानी जो प्रोडक्ट बन जाता है यहाँ पे ये बन जाएगा आपका CH3 प्लस N2, यानी कि क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। यहां भी प्रोपेन ही बनेगा। मतलब जितने कार्बन का आपका कार्बोनिल समूह होगा, कार्बोनिल कंपाउंड होगा, जितने कार्बन कार्बोनिल यौगिक है उतने ही कार्बन का बनेगा क्या, एल्केन। यानी यहाँ 3 कार्बन देखिए 1 2 3, तो 3 ही कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, 1 2 3। ये प्रोपेन हो गया और ये क्या हो गया, एसीटोन हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, पहला था मान लीजिए आप लेते हैं एसिटल्डिहाइड CH3 COOH, एसिटल्डिहाइड है, इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इसका रिएक्शन आप करा देंगे इससे NH2 से, यहाँ पे वाटर माइनस करना होगा। पहले स्टेप में, ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, वाटर निकल जाएगा, यानी कि ये क्या बना लेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे जो H लगा है ये वाटर निकलेगा तो यहाँ जुड़ जाएगा आपका NH2। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपका KOH एथिलीन ग्लाइकॉल यूज करेंगे आप, एथिलीन ग्लाइकॉल। आप इसके जगह सोडियम एथॉक्साइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसी का उपयोग किया तो परीक्षा में भी यही वाला देगा, लेकिन आप सोडियम एथॉक्साइड भी ले सकते हैं। तो जो यहाँ पे N2 निकल जाएगा, N2 निकलने के बाद देखेंगे H2 बच जाएगा और H, यानी क्या बना लेगा यहाँ पे, एथेन, CH3 और CH3, ये जो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 यानी कि एथेन बन गया। तो 2 अपचयन आपने पढ़ा, एक पढ़ा आपने क्लीमेंसन अपचयन और दूसरा आपने पढ़ा उल्फ किस्नर अपचयन। तो क्लीमेंसन और उल्फ किस्नर जो था किसी भी कार्बोनिल यौगिक को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन बनाने में उपयोग किया जाता है। पहले अपने दिमाग में आपको रख लेना है कि उल्फ किस्नर अपचयन और क्लीमेंसन अपचयन के द्वारा हम कार्बोनिल यौगिक को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन में परिवर्तित करते हैं। इसमें क्या क्या लेते हैं आपको इसका ये भी याद रखना है कि कौन सा इसमें पहले स्टेप में कौन सा रिएजेंट अभिकर्मक होता है, दूसरे में कौन सा होता है। अगले सीरीज में फिर आपको कम से कम 2 से 3 रिएक्शन आएगी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। यहाँ पे कार्बिल एमीन अपक्रिया, उल्फ किस्नर और क्लीमेंसन बताया गया, अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।